Hello student and welcome back to your YouTube channel. Today we discuss about the characteristics of unit cell. In our previous lecture we discussed about the crystal lattice and unit cell, and today we discuss about the characteristics of unit cell and types of unit cell. Let us start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर के लिंक दे दिए हैं, आप जाके उसको देख लें जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं जो यूनिट सेल होता है वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का होता है। Likes and share this video and subscribe for latest video update. यूनिट सेल कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे इस यूनिट सेल का लेंथ क्या है, ए है। वाई एक्सिस पे क्या लेंथ है, बी है। एंड जेड एक्सिस पे क्या है, सी लेंथ है। ठीक, ये इस यूनिट सेल के क्या हो गए, एड्ज लेंथ, और हम एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं। एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ दैट इज ए, बी एंड सी। और एड्स लेंथ भी बोलते हैं इसको। ठीक, ए बी सी ये इस यूनिट सेल के क्या है, एक्सियल लेंथ और एड्ज लेंथ। ठीक, एंड आप देखेंगे कि इन दो लेंथ के बीच का कुछ न कुछ क्या होगा, एंगल भी होगा। ठीक, मान लीजिए ए एंड बी के बीच का एंगल क्या है, गामा है। ठीक, बी एंड सी के बीच के एंगल क्या है, अल्फा है। एंड ए एंड सी के बीच का एंगल क्या है, बीटा। ठीक, दैट इज इस यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर हैं। ए बी सी क्या है, एक्सियल लेंथ है और एड्ज लेंथ है। एंड अल्फा बीटा गामा क्या है इसका, एक्सियल एंगल्स हैं। ठीक, मतलब यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। 3 उसका एक्सियल लेंथ होता है तथा 3 एक्सियल लेंथ के बीच का एंगल। ठीक, तो इसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि इसमें ए बी के बीच का एंगल कैसे इसको लर्न किया जाएगा। इसका एक ट्रिक होता है कि आप मान लीजिए ये क्या है, अल्फ़ा है, बी है बीटा एंड सी क्या है, गामा। ठीक, जब हम ए और बी के बीच का एंगल लेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल लेंगे तो ए और बी में क्या मिसिंग है, सी क्या है, गामा। तो ए और बीच का एंगल क्या हो गया, गामा हो गया। बी एंड सी के बीच क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। ए का क्या होता है, अल्फ़ा। तो बी एंड सी के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। एंड सी और ए के बीच क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। बी क्या है, बीटा है। ठीक, ये इसके एंगल को याद करने का ट्रिक होता है। ठीक, तो टोटल हम देख लिए कि किसी यूनिट सेल में टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। इसमें हम 6 पैरामीटर को चेंज कर टोटल 7 टाइप्स के यूनिट सेल बनाते हैं। अब हम इस एक एक करके टोटल 7 टाइप्स के यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। अगर A, B एंड C तीनों इक्वल हैं, दैट इज ए वाला भी इक्वल है,
ए बी भी क्या है, ए के इक्वल है, एंड सी भी क्या है, ए के इक्वल है। तो इस टाइप में जो यूनिट सेल बनेगा उसे बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, ए बी एंड सी तीनों बराबर होंगे तथा अल्फा बीटा एंड गामा तीनों क्या होगा 90 डिग्री। दैट इज अल्फा ए एंड बी का कोण क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, बी एंड सी के बीच का एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। एंड सी एंड ए के बीच का एंगल जो होगा बीटा, वो भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल बनेगा उसे हम बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक, तो हम इसको पहले रब कर देते हैं। टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे ए एंड बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे तथा सी क्या होगा, ए बी के इक्वल नहीं होगा। एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अल्फा बीटा एंड गामा जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, जैसा कि इस फिगर में है। इसमें क्या है कि अल्फा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 90 एंड बीटा इक्वल टू 90। एंड क्या है, ए एंड बी दोनों इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक, बट सी नॉट इक्वल है। तो ऐसे में जो यूनिट सेल बनेगा तो वो बनेगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। एंड हमारा थर्ड टाइप का है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में क्या होगा, इसमें ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा। ठीक, तो ऐसे में जो बनेगा यूनिट सेल वो बनेगा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसमें भी अल्फा बीटा एंड गामा तीनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, जैसा कि इसमें है ए एंड बी एंड सी तीनों क्या है डिफरेंट लेंथ है। आप इमेज देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, ए का लेंथ अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, लेकिन एंगल तीनों के क्या है सेम है 90 डिग्री। तो ऐसे में जो यूनिट सेल बनता है उसे बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो इसमें कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इस मोनोक्लिनिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या होगा, ए बी एंड सी तीनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तीनों का लेंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा। एंड जो एंगल होगा अल्फ़ा एंड गामा, अल्फ़ा गामा 90 डिग्री होगा और जो बीटा होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ है हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी। ए बी का लेंथ जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन सी का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। और एंगल अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होगा एंड गामा क्या होगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल बनेगा वो बनेगा हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इसमें देख रहे हैं ए एंड बी दोनों इक्वल हैं एंड सी जो है, सी का जो लेंथ है वो डिफरेंट है। और जो ए और बी के बीच का जो एंगल है बीटा वो 90 डिग्री होना चाहिए एंड बी एंड सी के बीच का जो एंगल है अल्फ़ा वो भी 90 डिग्री होना चाहिए तथा जो एक गामा है, गामा 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार जो यूनिट सेल बनेगा वो क्या होगा, वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा। नेक्स्ट हमारा है रंबोहाइड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए बी सी इक्वल होंगे तथा अल्फ़ा बीटा एंड गामा भी इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू 90। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी सी भी इक्वल होंगे एंड अल्फ़ा बीटा गामा भी इक्वल होंगे, बट जो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए और ए बी सी तीनों इक्वल होंगे। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल बनेगा वो क्या होगा, रंबोहाइड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल। ठीक, इसमें देख लीजिए ए बी एंड सी तीनों क्या है, इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, तीनों इक्वल एंगल हैं बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू 90 नहीं है इस स्ट्रक्चर में। ठीक,
एंड नेक्स्ट है हमारा 7th एंड लास्ट क्या है, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में क्या है, ए बी एंड सी तीनों नॉट इक्वल होने, जो लेंथ होगा ए बी सी का वो इक्वल नहीं होगा, तथा अल्फ़ा बीटा एंड गामा भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ये 90 डिग्री भी नहीं होने चाहिए। तो जो यूनिट सेल बनेगा वो क्या होगा, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। इसका देख लीजिए, ये ए है, ए बी सी तीनों नॉट इक्वल हैं, एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा भी क्या है, इक्वल नहीं है, और ये 90 के भी इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल बनेगा वो बनेगा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये था पैरामीटर्स के बेस पे यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्दर सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर यूनिट सेल एंड थर्ड है इंड सेंटर यूनिट सेल। तो आइए देखते हैं पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसे सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं और प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो यूनिट सेल के कॉर्नर पे पाए जाते हैं तो इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसा ये आपका कोई यूनिट सेल है, यूनिट सेल पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं तो इस टाइप के यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, ठीक। इस टाइप के यूनिट सेल में आप देखेंगे कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का इमेज कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, इसके इस टाइप में होता है। इसमें हम आपको जनरली आपको पार्टिकल्स का सेंटर दिखाते हैं, लेकिन इसका रियल अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। तो अब आइए देखते हैं, कुछ हम इसके लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हेन constituent particle present only at the corner position of the unit cell, then unit cell is called primitive or simple unit cell। ये था प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जब कोई पार्टिकल कॉर्नर के अलावा इसके फेस पे या सेंटर पे पाया जाता है तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सेकंड फेस सेंटर यूनिट सेल एंड थर्ड है इंड सेंटर यूनिट सेल। अब हम एक एक करके तीनों यूनिट सेल्स को देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के लैंग्वेज के बारे में, तथा इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। तो आइए देख लेते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। When a unit cell contains one or more constituent particles present at the positions other than corners in addition to those at corners is known as centered unit cell। Means अगर कुछ पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अतिरिक्त यूनिट सेल में कहीं भी प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है बॉडी सेंटर, सेकंड है फेस सेंटर एंड थर्ड है इंड सेंटर। इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ साथ उसके बॉडी सेंटर पे भी होते हैं। जैसे कोई यूनिट सेल है, इसमें क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पे हैं, ठीक। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, और इसमें कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे है। बॉडी सेंटर मतलब इसके बीचों बीच में। जैसे इस रूम को आप कहीं भी हैं, किसी भी रूम में हैं, तो आप उस रूम को मान लीजिए क्या है, एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल है तो
इसमें जो कॉर्नर पे पार्टिकल हैं वो तो होंगे ही, के साथ साथ एक पार्टिकल एकदम रूम के बीचों बीच होगा। जैसे आप फैन लगाते हैं रूम में, तो रूम का फैन जो होता है वो थोड़ा ऊपर वाली दीवार की तरफ होता है, लेकिन इसमें एकदम बीचों बीच होना चाहिए। ठीक, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। इसमें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस इमेज में देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, 4 पार्टिकल किनारे किनारे हैं, चार पार्टिकल हैं ऊपर, 4 पार्टिकल नीचे हैं, एक पार्टिकल क्या है उसके एकदम ठीक बीचों बीच है। ठीक, ये था इसका एग्जाम्पल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए देखते हैं सेकंड टाइप का सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जैसे कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होंगे और इसकी जो 6 फेस हैं उन 6 फेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल होगा। तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा इस एग्जांपल में दिया है, क्या दिया है इसमें देख रहे हैं, एक एक पार्टिकल क्या है सभी कॉर्नर पे है और एक एक पार्टिकल सभी फेसेस पे हैं। इसमें देखेंगे इस फेस पे एक पार्टिकल है, सेकेंड फेस पे एक पार्टिकल है, ठीक, थर्ड पे भी एक पार्टिकल है। इस प्रकार फेस के सेंटर्स पे भी इसमें पार्टिकल मिलेंगे। ये वाला जो रेड डार्क रेड में है ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे है और ये जो ब्लैक वाला है लास्ट वाले सेंटर के फेस पे है। इस वाले फेस के लास्ट जो बैक साइड में फेस है इसके सेंटर पे ब्लैक वाला है और ये रेड वाला ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे है। ठीक, तो ये था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें आप देख लीजिए, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो इस इमेज में देखिए, इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें देखिए इस प्रकार से होता है इसका, इसमें कॉर्नर पे भी पार्टिकल्स होंगे एंड सभी फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल होंगे। ठीक, एंड देख लेते हैं इसका लैंग्वेज हम। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, in addition to the particles at the corner there is one particles present at the center of each faces। ठीक, अब लास्ट है इसमें, लास्ट सेंटर्ड यूनिट सेल है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन किन्हीं 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल रहेंगे। ऐसे जो यूनिट सेल होंगे उसे हम बोलेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देख लीजिए इसमें, जैसे इसमें देखिए इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें फर्स्ट देखिए, इसमें कॉर्नर पे सभी पार्टिकल्स हैं तथा एक नीचे वाले फेस पे है, एक ऊपर वाले फेस, दैट इज़ अपोजिट, किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल मिलेंगे। इसमें भी देख लीजिए, इसमें इस पे और इस पे है, दैट इज़ 2 अपोजिट फेस हैं, इसके फेस के सेंटर पे हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये रेड वाला क्या है, ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे है और ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक बैक साइड में जो फेस है इसके सेंटर पे है। ठीक, इसका लैंग्वेज देख लीजिए, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। ये था सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें हमने पढ़ा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।